हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन आज का वीडियो में नंबर ऑफ सिस्टम यानी कि मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। तो नंबर सिस्टम का बेसिक बताने जा रहा हूं, जिसमें सम संख्या क्या है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये क्या है जो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। दोस्त, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि वैसा संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक हो, एक से शुरू हो तथा अंतिम उसका अनंत हो, यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जो एक से शुरू हो और अंतिम उसका अनंत हो, वह संख्या हम लोग प्राकृत संख्या कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर होल नंबर वैसी संख्या है जो प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित हो जाए या जीरो शामिल हो जाए तो हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाए तो हम लोग शून्य, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाए तो हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इसके पहले अगर जीरो शामिल हो जाए तो इसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू हो तथा अंतिम अनंत हो, उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तथा पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जीरो से लेकर अनंत तक हो, उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी कि जीरो से शुरू हो और अंतिम उसका अनंत हो, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो हम लोग देख लिए। तो ये आप लोग नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो फिर से देखिए कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो जीरो से शुरू हो तथा उसका अंतिम अनंत हो, जिसका कोई अंत नहीं है, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर तब पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाए या सम्मिलित हो जाए। तो देखिए, पूर्ण संख्या में यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और उसमें ऋणात्मक शामिल हो जाता है तो उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि
-1 -2 -3 और ये भी -इन्फिनिटी से शुरू हो, यानी पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो -इन्फिनिटी से शुरू हो और प्लस इन्फिनिटी तक अंत हो, उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो फिर से देखिए, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जो -इन्फिनिटी से शुरू हो तथा उसका अंतिम प्लस इन्फिनिटी हो, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो इसमें ऐसा भी डिफिनेशन हो सकता है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाता है, तो वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो इनको आप लोग नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब मैथ का बहुत बेसिक है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। इवेन नंबर सम संख्या क्या है? सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तथा शेषफल शून्य आए, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो तथा शेषफल शून्य हो, वैसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं भाई? तो विषम संख्या सम संख्या का जस्ट अपोजिट है, यानी कि सम संख्या का मतलब सम संख्या का उल्टा है। विषम संख्या है जो सम संख्या का उल्टा है। कहने का मतलब है कि विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। तो विषम संख्या का हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी होगा। उसी प्रकार सबसे बड़ी विषम संख्या भी इन्फिनिटी होगा। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है यौगिक संख्या और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से विभाज्य हो तथा स्वयं से विभाज्य हो, इसके अतिरिक्त किसी और से विभाज्य हो, जैसे कि 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। जैसे कि देखिए 4 है जो एक से कट जाएगा 4 बार में, उसी प्रकार 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, उसी प्रकार 4 से भी विभाज्य हो जाएगा एक बार में। तो देखिए भाई, जो भाज्य संख्या 4 है जो एक से विभाज्य हो गया, स्वयं से विभाज्य हो गया और 2 से भी विभाज्य हो गया, यानी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो और किसी और अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। तो देखिए एक से भी विभाज्य हो गया, स्वयं से भी विभाज्य हो गया और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो गया। तो वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या भी बोला जाता है। रूट संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या। रूट संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे तथा स्वयं से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। दोस्तों स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि एक भी है जो अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए न है कि इसका जो परिभाषा होता है कि एक से काटे तथा स्वयं से काटे, तो एक है जो एक से काटेगा और स्वयं से, तो ये तो सिंगल हो गया, यानी कि एक नहीं होता है। जो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है जो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। देखिए 2 है जो एक से कट जाएगा, उसी प्रकार 2 है जो 2 से भी एक बार में कट जाएगा और 1 से भी 2 बार में कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से कटे तथा स्वयं से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है,
और 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा कि 1 से 25 तक 9 गो अभाज्य संख्या होता है। उसी प्रकार 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होता है। उसी प्रकार 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 1 से 20 तक कितनी होता है, तो 1 से 25 तक 9 होता है। तो देखिए 23 एगो है जो कम कर देंगे, यानी कि 1 से 20 तक 8 गो हो जाएगा। उसी प्रकार 1 से 50 तक 15 है, तो 40 तक पूछ दिया जाए या 60 तक पूछ दिया जाए। जैसे 1 से 50 तक 15 होता है, अगर पूछ दिया जाए कि 1 से 60 तक कितना है, तो हम लोग याद रखेंगे कि 1 से 50 तक 15 को होगा। तो देखिए एगो 53 होता है, फिर 53 है, फिर 57 है, यानी कि 2 गो, फिर 59 है, यानी कि 3 गो। यानी कि हम लोग को अगर 1 से 50 तक याद रहता है कि 15 है, तो 3 गो मात्र अगर याद फिर हो जाएगा, यानी कि 18 गो होता है। 1 से 60 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 18 होता है। तो ये चीज भी आप लोग नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 2 या 2 से, इसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, तो उस संख्या को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जैसे 2, 3, फिर 15, 37, उसी प्रकार हो जाएगा 16, 81। जैसे देखिए हम लोग 2, 3 यानी कि 2 में 3 से लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 दूनी 2, यानी कि HCF जिसका 1 ज्ञात हो उसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार 15 को 37 को 15 से भाग दीजिए, यानी HCF ज्ञात कीजिए। तब 15 दूनी 30, 7, फिर 15 को यहाँ लिखिए तो 7 दूनी 14, यानी 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ 7 हो गया, तो 7 बार में 7 कट गया। यानी कि जिसका महत्तम समावर्तक यानी HCF 1 ज्ञात हो, उस संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो जिसका HCF 1 ज्ञात हो, वैसी संख्या को सह अभाज्य कहा जाता है। 16, 81 में भी देख लीजिए, 16, 5, 80, यानी कि 1 आ गया, और फिर 16 बार में 16 विभाज्य हो गया। यानी सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 ज्ञात हो, वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसी प्रकार नंबर सिस्टम का हम लोग बेसिक इस वीडियो में देख लिए, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड
कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार हम रोज वीडियो आप लोग के बीच लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।